ठीक है ना। कॉपी पेन लेके चलना, साथ की साथ चलना, आराम से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, टेढ़ा टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल है ये टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, सारे मुश्किल से मुश्किल सवाल भी करेंगे, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो समझी ना जा सके, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ही अभी है तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का रेशियो 4:3 और 3:4 है। दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा को निकाल के, यहाँ पे ध्यान देना कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि बराबर मात्रा को निकालकर मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया गया। दूध और पानी का नया अनुपात क्या है? Ratio of milk and water in two vessels A and B is 4:3 and 3:4 respectively. If they are taken equally and poured into another vessel, find the new ratio of milk and water. ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे उसने कहा है बराबर मात्रा। देखो ये 4 और 3 रेशियो है, इसको आप समझना कि जब 4 और 3 रेशियो है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 4 लीटर दूध हो और 3 लीटर पानी हो। इसका मतलब 8 लीटर दूध और 6 लीटर पानी भी हो सकता है। इसका मतलब 12 लीटर दूध और 9 लीटर पानी भी हो सकता है। मतलब इस रेशियो में पक्का पक्का नहीं कह सकते कि इतने ही लीटर है, लेकिन एक बार को सॉल्व करने के पर्पस से हम इसे मान लेते हैं कि पहले वाले में 4 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है पहले बर्तन में, ठीक है ना, मिल्क एंड वाटर। और दूसरे बर्तन में 3 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपको रेशियो ऐसे ही रखना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो ये वाली बात बताएगी। कह रहा है दोनों की बराबर मात्रा को लिया गया। तो पहले वाले में देखो दूध है और पानी, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, 4 लीटर दूध 3 लीटर पानी कितना हो गया? 7 लीटर मिश्रण। 3 लीटर दूध 7 लीटर पानी मिश्रण कितना हो गया? 7 लीटर मिश्रण। अभी यहाँ पे आप देखो कि ये मात्रा इक्वल है या नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है दोनों को बराबर मात्रा में लिया गया है। और ये कह रहा है कि ये दोनों मात्राएं बराबर ही दिख रही है, ये भी 7 लीटर ये भी 7 लीटर। और क्योंकि मात्रा बराबर लेनी थी और बराबर ही दिख रही है, ऐसे में आप इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें। 4 लीटर दूध पहले में, 3 लीटर दूध दूसरे में, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण में 7 लीटर दूध हो जाएगा। 3 लीटर पानी पहले में, 4 लीटर पानी दूसरे में, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 लीटर मिश्रण हो जाएगा। और 7 को काट लो, दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा? 1 और 1 के रेशियो। ये आपका आंसर है। समझते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो अगला स्टेप होगा पहले वाले से थोड़ा बेहतर, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा क्वेश्चन। ये सबसे बेसिक बात कि उसने कहा बराबर मात्रा में लिया गया और उसने रेशियो भी बराबर ही दे रखा था, ठीक है ना। टोटल क्वांटिटी इक्वल ही दे रखी थी, तो हमने दूध में दूध मिला दिया और पानी में पानी मिला दिया। सारे क्वेश्चन हम इसी तरह करते चले जाएंगे, ये काफी आसान तरीका है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो बताओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ कि दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 3:5 है। 4:3 पहले में दूध पानी का अनुपात है, दूसरे में 3:5 दूध और पानी का अनुपात है। कह रहा है दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाला गया, इक्वल क्वांटिटी लिए। तो ऐसे अगर जोड़े तो ये 4 और 3 7 लीटर मिश्रण है, ये 5 3 8 लीटर मिश्रण है। तो यहाँ देखो दोनों की मात्रा इक्वल नहीं है, देख रहे हैं ना, दोनों की मात्रा इक्वल नहीं है। लेकिन वो तो कह रहा है समान मात्रा में मिश्रण लिया गया है, इसका मतलब आपको ये जो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसे इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि समान मात्रा में लिया गया है। इनको इक्वल करने के लिए क्या करें भाई? इसे इससे गुणा कर देते हैं और इसे इससे गुणा कर देते हैं। भाई यही मतलब हुआ ना, 7 को 8 से और 8 को 7 से गुणा कर देते, इक्वल हो जाएगा। गुणा करने का मतलब इसके कंपोनेंट को गुणा करते हैं। 8 से इसे गुणा करो, 8 चौक 32, 8 तिया 27, टोटल आएगा 56। 8 तिया 24, 8 तिया 27, कौन सा पहाड़ा पढ़ रहा हूं मैं। 7 से गुणा करे, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। आज वर्तिका का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी नेट, सही है। तो अब इन्हें जोड़ के देखोगे, हालांकि जोड़ के देखने की जरूरत नहीं, फिर भी जोड़ के देखोगे, ये भी 56 ही आएगा, ये भी 56 आएगा, इक्वल हो गया। अब इसे जोड़ ले, 4 5 9, 3 2 5, 59, और ये 2 1 3 3 2 5, 53 59।
ऑप्शन होना चाहिए सी आंसर। तो ध्यान से देखो उसने आपको क्या क्या हिंट दिए। यहां से देगा कि किस रेशियो में मिलाया गया, कह रहा बराबर मिलाया गया, तो हमने बराबर कर लिया। अगर वो बराबर नहीं कहता तो जैसे कहता वैसे कर लेते। इतना ही सवाल है। और ऐसे ही बहुत ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्सचर से, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करता रहेगा, थोड़ा बहुत बदलता रहेगा, कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ, कभी लिखने का तरीका बदल देगा, बस यही। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, अभी पूछो। देखो भाई, किसी को भी कोई डाउट है अभी पूछो, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते हो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि अगला क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा तो बात नहीं बनेगी। अगर आप 10 क्वेश्चन बाद पूछोगे कि दूसरे क्वेश्चन में ऐसा किया था, तब भी बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी अगर आप अभी पूछो। कोई भी डाउट हो सकता है आपके दिमाग में, कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई नहीं। देखें ये सिमिलर क्वेश्चन है। बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 8:5 है। 4:5 और 8:5। कह रहा है दोनों बर्तनों की मात्रा को 3:1 के अनुपात में मिलाया गया। पिछली बार क्या कह रहा था, बराबर मिलाया गया। इस बार कह रहा है 3:1 के रेशियो में मिलाया गया। तो पूछ रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो देखो पहले मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ये है, दूसरे में ये है। इन्हें जोड़ के देखें तो ये टोटल मिश्रण बन रहा है 9 और ये टोटल मिश्रण बन रहा है 13। 9 और 13 के रेशियो में है भाई ये दोनों, दूध और पानी का मिश्रण। अब देखो इन्हें 3:1 के अनुपात में लाना है, 3:1 के अनुपात में। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को भी किसी भी रेशियो में बदला जा सकता है, किसी भी नंबर। ये जो 9-13 दिख रहा है, पहले इसे इक्वल करेंगे, 2 स्टेप में लेके आएंगे यहाँ पे। पहले इसे इक्वल करेंगे, तो 9 को 13 से गुणा कर दो और 13 को 9 से गुणा कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें इस रेशियो में इक्वल इक्वल नहीं करना है, हमें इसे 3:1 के रेशियो में लाना है। तो पहले को 3 से गुणा कर दो, दूसरे को 1 से गुणा कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि 13×3 = 39 की इधर गुणा कर दो और 9 की इधर गुणा कर दो। और आप ये भी कर सकते हो जो ऊपर और नीचे वाले में कुछ कट जाए उसे काट दो। जैसे 3 से 9 काट लो, ये 3 बार कट जाए। ऊपर और नीचे वाले में जो भी कुछ कॉमन है, बाहर बाहर का काटना है, इसमें से मत काट देना, ये आपने गुणा नहीं किया। तो ये 3 से इसे काटेंगे तो 3 आएगा। अब इसे 13 से गुणा कर लो, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। 3 से अंदर गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ये कितना हो जाएगा 80। ये कितना हो जाएगा 76। 19 से या 4 से काट दो, 19 और 20, रेशियो आ जाएगा 19:20। बताओ किसी को कोई समस्या? अगर हम इसे ना भी काटते यहाँ पे और पूरे को मल्टीप्लाई करते तब भी रेशियो यही आता। देखो 13×3 = 39, 39 को 4 से गुणा कर 156, 39 पंजे 195। इसे 9 से गुणा करते, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45। ठीक है। अगर ऐसा करेंगे, इसे जोड़ेंगे, ये 240 और इसे गुणा करेंगे 6 2 8, 7 5 12 और 228। 19 से काट लो, 19 एकम, सॉरी 19 तो बचेगा ना, 19 एकम 19 दूनी 38। 22 से कट जाएगा, नहीं 19 एकम 19, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 ने में 108, 12 दूनी। रेशियो उतना ही आएगा। मतलब ऐसे करना नहीं है आपको, ये सही तरीका नहीं है। यहीं पे देख लो, जितना छोटा हो सके नंबर यहीं पे कर ले। जो इसमें और इसमें कॉमन दिखे, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसे यहीं पे काट दे, इससे नंबर छोटा हो जाएगा। ये नंबर छोटा है, समझ रहे भी? कल की स्क्वायर वाली क्लास आपको ठीक लगी थी? हम लोगों ने सीखा था कैसे स्क्वायर करते हैं। आप लोग YouTube पे वीडियो देखते हो, कम से कम लाइक ही कर दिया करो जब वहां जाते हो। तो इतना तो कर ही सकते हो, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। मतलब हैरानी की बात है, यहाँ फीस देने को तो कई तैयार है, लाइक ही दे दो। समझ रहे हैं ना बात को? कोई समस्या हो तो बताएं, एनीथिंग। ठीक है भाई, 19 और 20 के रेशियो में आएगा। और देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 7:3 और 15:7 है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अब तो आपको कर लेना चाहिए। 7:3 15:7 और कह रहा है इन्हें 5 और 2 के रेशियो में मिलाया गया, 5-2 के रेशियो में, ठीक है ना। तो पहले तो देखो कि ये क्या क्या है, इसका टोटल मिश्रण 10 है, इसका टोटल मिश्रण 22 है। तो आप इसे किसी भी रेशियो में ला सकते हो। पहले तो करो इन्हें इक्वल, कैसे, इसे 22 से गुणा कर दो, इसे 10 से गुणा कर दो, अब तो ये बराबर हो जाएगा, 22×220, 22×220। लेकिन हमें बराबर करना नहीं, हमें 5-2 के रेशियो में लाना है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5-2 के रेशियो में आ जाएगा। बताओ इक्वल करना और रेशियो में लाना किसको नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप अभी समझ नहीं रहे हो बात को, बात की गहराई को समझो, ये बहुत छोटी बात है। अभी 2 से इसे 5 से इसे काटेंगे 2, 11 से इसे गुणा कर दो 77 और 33, जो कट जाए उसे काट लो, उससे आपकी वैल्यू हल्की हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये 30 और ये 14, ना मानो इन्हें जोड़ के देख लो, ये 11 सॉरी ये 5 और 2 के रेशियो में ही आएगा, ऐसे जोड़ के देख लो आप, ये 110 आएगा, ये 44 आएगा, काटोगे 22 से तो 5 और 2 के रेशियो में आएगा। अब इसे जोड़ लो, 4 3 7 3 1 4, 7 7 3 10, 107 47। आ गए हो भी सब लोग फ्लो में? तुषार, प्रज्ञा, दीपक, सलोनी, कृति, अभिजीत, रूप, सुमन, अनुभव, वर्तिका, शिवानी, अनुज, रश्मि। रश्मि आप पहली बार आए हो भाई? आप भी क्या क्लास में आते थे पहले? और कोई नया नाम दिख रहा है? और कोई नया नाम तो नहीं दिख रहा है? सही है भाई। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। नहीं फर्स्ट टाइम है, अच्छा ठीक। सेम नाम के बहुत स्टूडेंट आते रहते हैं ना। मेरे ख्याल से मेरे पास सबसे ज्यादा पढ़ने दीपक आए, कोई 10 दीपक रहे होंगे जो मुझे याद है। सबसे ज्यादा कॉमन नेम दीपक जो मेरे यहाँ पढ़ने आए बच्चे। ठीक है, अगला देखें भाई। दो बर्तनों में दूध का परसेंट 32.5% एंड 40% है। अगर पहले बर्तन से 24 लीटर और दूसरे बर्तन से 28 लीटर दूध लेकर मिलाया गया तो तीसरे बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। आप अकेले दीपक थोड़ी ना हो। दीपक कह रहे मैं एक बार भी नहीं आया, आप अकेले दीपक नहीं हो भाई, दीपक बहुत कॉमन नेम है। मैंने कम से कम 10-12 दीपक को इससे पहले पढ़ाया होगा, जो तो मुझे याद है। मतलब हो सकता है पता नहीं कितने ऐसे भी आते हैं बेचारे, आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं लगता, क्योंकि वो नोटिस होना नहीं चाहते या उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो नोटिस हो सके। ठीक है ना, ध्यान से देखें। दो बर्तनों में दूध और दूध का प्रतिशत, अब मान लो दूध है तो दूसरी चीज कुछ मान लो, दिया तो है नहीं कि क्या है, तो हम मान लेते हैं पानी। ठीक है ना, दूध में आमतौर पे पानी मिलाया जाता है। अगर पहले बर्तन में 32.5% दूध है तो बाकी 67.5% हम मान लें पानी रहा होगा। टोटल तो 100% ही होगा ना मिक्सचर। ऐसे काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से काट लो, 25 एकम 25 दिया 75, 25 दूनी 25 सत्ते 13 27, मतलब पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना रहा होगा? 13:27। सेम क्वेश्चन है, बस ट्रीटमेंट अलग थोड़ा सा बता दिया है उन्होंने कि क्वेश्चन थोड़ा देखने में लग रहा है कि अलग है भाई। पहले दूध और पानी का रेशियो दे रहा था, इस बार रेशियो नहीं दिया, दूध का परसेंट दे दिया, हमने उस परसेंट से क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। दूसरे बर्तन में 40% दूध है, अगर 40% दूध है तो 60% पानी होगा, मतलब दूध पानी का अनुपात कितना रहा होगा? 2 और 3 के रेशियो में रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में इसे जोड़ लो, टोटल दूध आ रहा है, मिक्सचर आ रहा है 40 और ये हो रहा है 5। लेकिन वो कह क्या रहा है? इस अनुपात में है नहीं ये,
वो कह रहा है कि पहले से 24 लीटर और दूसरे से 28 लीटर मात्रा ली गई। पहले से 24, दूसरे से 28। पहले से 24 और दूसरे से 28, मतलब अगर मैं इसे काट लूं तो मुझे पता लग रहा है कि 6 और 7 के अनुपात में मिश्रण लिया। देखो कुछ भी ट्रेडिशनल वे में नहीं दिया जो अभी तक क्वेश्चन में दे रहा है। ना तो दूध पानी का अनुपात ऐसे दिया था, हमें परसेंट दिया था दूध का, तो उससे हमने दूध पानी का अनुपात निकाला, क्योंकि टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर उसमें 32.5% दूध होगा तो बाकी 67.5% पानी होगा, और इसलिए ये 13 और 27 के अनुपात में रहा होगा। ऐसे दूसरे में 40% दूध है तो 60% पानी होगा, 2:3 के रेशियो में रहा होगा। तो ये बातें हमें दी नहीं थी, हमने निकाली, इनडायरेक्टली दी, और इससे हमने इसको जोड़ के ये रेशियो आ रहा है 40:5 का टोटल मिक्सचर का। अभी देखो उसने ये भी नहीं बताया किस रेशियो में मिलाया, उसने मात्रा दे दी 24 और 28 लीटर लिया। 24 और 28 से अगर आप रेशियो निकालो 6:7 का आता है, मतलब इन दोनों मिश्रण को 6:7 के अनुपात में मिलाया गया। तो हमें इसे 6:7 के अनुपात में लाना है। कैसे लाएंगे? देखो ये 40 है, ये 5 है, इसे 8 से गुणा करेंगे तो ये 40 होगा। इसे 8 से गुणा करेंगे, 40 40 बराबर हो गए दोनों मिश्रण, और बराबर के बाद हमें इसे 6 और 7 के रेशियो में लाना है। तो इसे 6 से गुणा कर दो, इसे 7 से गुणा कर दो। ऐसा करेंगे तो इसे 2 से काट दो 3 और इसे काट दो 4। तो 4 शायद नहीं होता मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में क्या टशन है। मैं ये कह रहा हूं कि शायद नहीं होता मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट होता है। 3 को इससे गुणा कर दो, 13 3 39, 3 से इसे गुणा कर दो 27 3 81, 4 पंजे 20 से इसे गुणा कर दो 40, 20 से इसे गुणा कर दो 60, और इन्हें जोड़ दो 8 6 14 141, 9 4 3 7। इन्हें ऐड कर लो, टोटल मिश्रण कितना होगा। अब देखो जो मिश्रण आया उसमें दूध और पानी का रेशियो आ गया, लेकिन वो पूछ रहा है दूध का प्रतिशत बताना है। तो देखो टोटल मिश्रण कितना है, 9 1 10, ठीक है ना। अगर इसे 140 14 8 22, 220 लीटर, 220 लीटर में 79 लीटर क्या है, दूध है। आपको प्रतिशत बताना है, तो 79 लीटर दूध है कितने में, 220 लीटर मिश्रण में, और 100 से गुणा कर दो। 0 से 0 काट दो, और कुछ काटना चाहो काट लो। जैसे ये 11 2 से कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 8 पंजे 40, 395 बटे 11। 11 से काट लो इसे, 11 तिया 33, 6 बचा 65 हो गया, 11 छंग 66, 66 से कुछ कम आएगा है ना, ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन। गड़बड़ हो गया क्या? कहाँ पे? यहाँ पे 13 तिया 39, मल्टीप्लाई किससे किया है, 3। अच्छा ये वाला गड़बड़ हो गया, ये 4 सत्ते 28 से मल्टीप्लाई करना था, कोई बात नहीं, सिर्फ 4 से कर दिया। इससे मिटाने में काफी मजा आता है। ठीक है भाई, ऐसे मैंने सिर्फ 4 से गुणा कर दिया, ऐसे 4 सत्ते 28 से गुणा करना था। 4 से कहा, 4 पंजे 20 से कर दिया, गलत कर दिया। 3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 39 और 81, और इसे 4 सत्ते 28 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56, 28 तिये 84, टोटल जोड़ दो 4 1 5, 8 दूनी 16 165, 9 6 15, 5 3 8 और 1 9। सही है भाई। अब देखो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 260। 260 में दूध कितना है, 95 अपॉन 260 इंटू 100। 0 से 0 काट दो, इसे 26 से काट लो, या इसे और 5 से काट लो, इसे 13 से काट दो। 13 से इसे गुणा कर दो, काट दो, या पूरे को पहले दे दो, क्योंकि ऑप्शन काफी क्लोज हैं आपके, पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो थोड़ा सा ये इसे गुणा कर लो, कितना आएगा 475 बटे 13। 13 से काट लो, 13 तिया 39, 3 बार कटेगा, फिर बचेगा 8, 85 हो जाएगा, 13 छंग 78, 36 पॉइंट वाला आंसर है ए, ऑप्शन ए। 38 कैसे आ रहा है भाई?
कि पहले आप लोगों का आंसर 38 कैसे आ रहा है? ऑप्शन डी भी गलत लगाया आपने। प्रज्ञा ने बहुत पहले आंसर दिया था 36.5। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका आंसर जल्दी भी था और करेक्ट भी, बाकी सब जल्दी वाले गलत थे। किसी ने 38 बताया, किसी ने 38.6 बताया, किसी ने बी ऑप्शन बताया। कृति सही है आपका आंसर। दीपक, आपने दूसरा आंसर दिया या तीसरा दिया है? दूसरा दिया है शायद। रश्मि बढ़िया है भाई। अनुभव, हाँ पहले मुझसे भी गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गड़बड़ चल सकती है, मुझे पेपर नहीं देना है, तुम्हारी गड़बड़ नहीं चलेगी। समझ रहे बात को? जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं अक्सर ये बात कहता हूँ मुझे पेपर नहीं देना है, इसलिए मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ी मोटी गड़बड़ कर सकता हूँ, चलेगा, आप नहीं कर सकते, आपको पेपर देना है। हम पेपर दे चुके सनम, मूवी बनाई जा सकती है इस पे। वैसे वो एक अच्छी मूवी थी। संजय लीला बंसाली का फैन रहा हूं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो ये बिल्कुल सेम सा ही क्वेश्चन है कि मिश्र धातु, नहीं सेम नहीं है, काफी अलग है। मिश्र धातु ए में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु बी में जस्ते और सोने का अनुपात 5:8 है। तो यहाँ पे देखो जस्ता इसमें है, जस्ता इसमें, लेकिन इसमें तांबा है और इसमें सोना है। तो कह रहा है मिश्र धातु ए की 63 किलोग्राम मात्रा को मिश्र धातु बी की 78 किलोग्राम मात्रा में मिलाया गया, तो नए मिश्रण में जस्ते की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें आपको किसी रेशियो में पढ़ना ही नहीं। पहले वाले में 63 किलो मात्रा है और उसमें तांबे और जस्ते का रेशो दिया है 3:4। हमें सिर्फ जस्ते की मात्रा चाहिए, तो 63 किलो में जस्ता कितना होगा? 4/7। भाई देखो जस्ता कितना है? 4, कितने में से? 3, 4, 7 में से। तो आप कहोगे जस्ता कितना होना चाहिए? 9×4 36 किलो। दूसरे मिश्रण में 78 किलो मात्रा है, 78 kg, और उसमें जस्ते का रेशियो कितना है? 5, कितने में से? 8×5 13 में से, तो 5/13। ये तो हमने रेशियो में सीखा है। 13×6 = 78, 6×5 = 30, तो 36 किलो यहाँ पे जस्ता, 30 किलो जस्ता इसमें। अगर हम इन दोनों धातुओं को मिला देंगे तो 36 और 30 66 किलो जस्ता हो जाएगा। जिंक, जस्ते को जिंक बोलते हैं। सुमन आपका आंसर गलत है भाई, ए। शायद ये पिछले क्वेश्चन का है आपका। कृति बढ़िया, दीपक, रूप, अंबालिका, सुमन, अनुभव, रश्मि, वर्तिका, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये तो सीधा क्वेश्चन था। ठीक है ना? कुछ करना नहीं है। कोई कोई शायद कंफ्यूज हो रहा होगा। ये 63 किलो मात्रा में तांबे और जस्ते का आपको रेशियो दे रखा है, इससे जस्ते की मात्रा निकाल लो। ये 78 किलो में तांबे और जस्ते और सोने का रेशियो दे रखा है, इससे जस्ते की मात्रा निकाल लो और इसे सॉल्व कर लो, बस इतना ही काम है। और करना क्या है? इसे देखो, करो जरा, मैं पानी पी लूं। शीट डाउनलोड कर ली अभी सब लोगों ने? ऐसे बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन, पीछे देख रहे हो? देखो भाई अगला,
दो बर्तनों में दूध और पानी का मिक्सचर है। पहले बर्तन में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 16.66% अधिक है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मिश्रण की मात्रा का 9.09% है और दूध पानी से कम है। पहले बर्तन में 26 लीटर और दूसरे मिश्रण से 33 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया गया तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। कोई बहुत मुश्किल सवाल है, कितना आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है पहले बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 16.66% ज्यादा है, इसीलिए मैंने परसेंट से शुरू कराया था। 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। कह रहा है दूध की मात्रा पानी से 1/6 ज्यादा है, मतलब अगर दूध और पानी का रेशियो लिखें तो पानी से 1/6 ज्यादा है, मतलब 6 पर 1 ज्यादा है। पानी अगर 6 होगा तो दूध कितना होगा? 7। ये बिना लिखे यहां से आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था, लेकिन जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं देखो, 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। और जिन्होंने नहीं देखा है परसेंटेज, वो कम से कम पहली क्लास आप जाके परसेंटेज की देख लो यूट्यूब, ठीक है ना? कम से कम पहली तो बहुत जरूरी, आगे भी देख पाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि सैटरडे टेस्ट लेंगे। सारे का सारा टॉपिक रिवाइज कर लो और सारे के सारे क्विज लगा लो। फ्राइडे को मैं डाउट सेशन रखूंगा, जो भी कोई डाउट होंगे आप फ्राइडे क्लियर कर लेना और सैटरडे फिर हम लोग टेस्ट में जाएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइम होगा। क्वेश्चन आप एक ही बार अटेम्प्ट कर पाओगे, मतलब टेस्ट एक ही बार दे पाओगे, दूसरी बार आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे आप लोग क्विज में करते हो ना, एक बार कर लिया, आंसर देख लिए, दूसरी बार आंसर लगा दिए और वाह शाबाश, अब पता लगेगा कौन कितने पानी में। देखो भाई, यहां से दूध पानी का अनुपात आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है? कह रहा है दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 16.66% ज्यादा है, मतलब 1/6 ज्यादा है, मतलब 6 पर 1 ज्यादा है। अगर दूध पानी को 6 मान लें तो दूध 1 ज्यादा है, कितना है? 7। और फिर कह रहा है दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा का अंतर, डिफरेंस कितना है? 9.09। आपको पता है 9.09 का मतलब क्या होता है? 1/11। भाई ये सब हमने परसेंटेज में सीखा है, इसलिए बहुत बेस में नहीं जाएंगे। जिसने ना पढ़ा हो वो देख लेना यूट्यूब पे जाकर। तो देखो ध्यान से, ये इसका मतलब है 1/11, इनका अंतर 1/11 है, मतलब अगर टोटल 11 है तो उस पे अंतर कितना है? 1। ऐसे दो नंबर जिनका अंतर 1 हो और योग 11 हो, ऐसे नंबर कौन होंगे? 5 और 6। और कह रहा है दूध पानी से कम है, तो दूध 5 होगा, पानी 6 होगा। 5 और 6, समझ रहे ना? कह रहा है कि दोनों की मात्रा का अंतर कुल मिश्रण का, कुल मिश्रण का, तो 11 कुल मिश्रण है और इनका अंतर 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका योग 11 आता हो और अंतर 1 आता हो, कौन होना चाहिए? 5 और 6 होना चाहिए। ये आ गई वैल्यू, दूध पानी का रेशियो हमें मिल गया। कह रहा है पहले मिश्रण से 26 लीटर, दूसरे से 33 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो भाई, इसे अगर ध्यान से देखें तो ये 7 6 13 है, और इसे अगर ध्यान से देखें तो 5 6 11 है। हमें इन्हें 26 और 33 लीटर लेना है, तो 26 और 33 का कोई रेशियो तो बनेगा नहीं, कटेगा ही नहीं, तो इन्हें 26 और 33 ही बनाना पड़ेगा। तो पहले को 26 बनाना है तो 2 से गुणा कर लो, दूसरे को 33 बनाना है तो 3 से गुणा कर लो। देखो ये 33 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ऐसा करने के बाद रेशियो क्या आएंगे? 14 12 और 15 18। 18 12 को जोड़ दें 30 हो जाएगा, 14 12 29, 29 30। ऑप्शन होना चाहिए ए। सबसे पहले आंसर किया कृति ने 29 30, शाबाश। फिर रूप 29 30, रश्मि सलोनी, दीपक, सुमन, ललित, अनुभव, अभिजीत, तुषार। मिक्सचर इक्वल क्यों करेंगे भाई? मिक्सचर इक्वल थोड़ी ना लिया है, उन्होंने 26 33 के रेशियो में लिया है, हमने 26 33 के रेशियो में बना लिया है। आपको कैसे भी करके इस रेशियो में लेके आना है, और क्योंकि डायरेक्ट 2 और 3 की गुणा से हो रहा था 26 और 33, तो हम पहले इक्वल करने क्यों जाएंगे? इक्वल तो तब करते हैं जब इनका रेशियो कुछ हो, और 26 और 33 का कोई रेशियो आएगा ही नहीं, 26 और 33 ही आएगा। इसे 26 और 33 के रेशियो में लाना, आप कैसे भी ले आओ, मत करो इक्वल, लेकिन ये टोटल 26 33 होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, इसे जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 26, और इसे जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 33। यही तो बोला है उसने,
26 और 33 लीटर लिया गया है। समझ रहे हो अभी शारिक? सारे लोग भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं आज। बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही पढ़ते रहो, अफसर बनोगे, अपना नाम रोशन करोगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, हर टॉपिक का अपना एक फ्लो होता है। देखे ध्यान से, 3 बर्तनों एबीसी में दूध और पानी का रेशियो इतना 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 है। तीनों बर्तनों को आपस में बराबर मात्रा में मिलाया गया, बराबर मात्रा में मिश्रण निकाला गया, नए बर्तन में डाल दिया गया, नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात किया। तो देखो भाई, तीनों को बराबर मात्रा में लिया गया। पहले में 4-5 के रेशियो में था, दूसरे में 2-7 के रेशियो में था, तीसरे में 2-1 के रेशियो में था। तो ये कितना है 3, ये कितना है 9, ये कितना है 9। और क्योंकि तीनों से बराबर मात्रा में लिया गया तो तीनों को बराबर करना है। ये 9 है, ये 9 है, और इसे 9 बनाया जा सकता है 3 से गुणा करके। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये भी 9 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 1 की बजाय कितना हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा। अब देखो तीनों बराबर है तो तीनों को जोड़ दो। 7 5 12 3 15, 4 2 6 6 12, 12-15 का रेशियो आ गया, या इसे 3 से काट दें 4 5। आंसर होगा सी। भाई इसमें कुछ करना ही नहीं था, तीनों बराबर लेने थे, और बराबर ये दोनों तो थे ही, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर हो गए 6 3 9, और उसके बाद सबको जोड़ दो। कितना आसान बात है। एट का 4 5, दीपक, तुषार, प्रज्ञा, वर्तिका, कृति, ललित, अनूप, अभिजीत, सुमन, रश्मि, रूप। बढ़िया भाई। 9th का भी आ रहा है आंसर, रुझान आने शुरू हो गए। 10वें का भी आ गया यहाँ तो आंसर। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखे भाई, 9वां कह रहा है कि 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी का रेशियो 13 3 9 7 और 1 3 है। इनको 1 2 2 के अनुपात में निकाला गया। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस लेंथ ही तो बढ़ा रहा है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही। 13 3 9 7 1 3, और इन्हें 1 2 2 के रेशियो में मिलाया गया। पहले तो देख लो, ये 13 3 16 है, ये 9 7 16 है, और ये 4 है। तो देखो भाई, इन्हें अगर 1 2 2 के रेशियो में लाना है तो पहले इन्हें इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर नहीं। बराबर करके 1 2 2 के रेशियो में लाएंगे, तो मतलब इसे 1 से गुणा करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे, इसे पहले तो 4 से गुणा करेंगे क्योंकि इसे 16 बनाना है, फिर इसे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इन्हें 1 2 2 के रेशियो में लेके आना है। तो पहला स्टेप है इक्वल करना, जो 4 से गुणा करके हो गया, और दूसरा स्टेप है 1 2 2 के रेशियो में लाना, जिसके लिए 1 2 2 से गुणा कर दिया। इससे क्या रेशियो आएंगे, 13 3, 2 से गुणा करेंगे 18 14, 8 4 दूनी 8 से गुणा करेंगे 8 24। इन्हें जोड़ लें, जो भी जुड़ जाए, 4 4 8 3 11, हासिल लगा 1 41, और इन्हें जोड़ लें 8 8 16 3 19 39, 39 41 रेशियो सी। बहुत बढ़िया। दीपक, प्रज्ञा, कृति, तुषार, वर्तिका, शिवानी, ललित, अनूप, सुमन, अभिजीत, सुधांशु, रश्मि, अनुभव, अंबालिका। आज आपने पहला आंसर दिया है अंबालिका। सही है भाई। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, कोई भी।
एक ने ग्रुप ज्वाइन किया और एक ने छोड़ दिया। सही है भाई। भाई जो लोग YouTube पे देखते हो कम से कम आप देख ही तो रहे हो। एक नीचे लाइक का बटन होता है वही दबा दिया करो, ना पसंद आए कम से कम डिसलाइक का ही दबा दिया करो। कुछ अच्छा कमेंट ना कर सका करो तो एक आध गाली दे दिया करो, कुछ ना कुछ तो कर दिया करो। अब गए ही हो वहां पे तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जो लाइव देख रहे हैं वो भी जाके अपना टाइम वेस्ट करो और यूट्यूब खोल खोल के वीडियो लाइक करो, नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो देख ही यूट्यूब पे रहे हो वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ये है कि वो स्केल हो जाएगा, उससे कुछ फायदा मिल जाएगा, आगे जाके कुछ ज्यादा स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। बाकी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखें ध्यान से, 3 बर्तनों एबीसी में दूध और पानी का रेशियो 2 3 17 13 7 एक साथ है, इन्हें 3 2 4 के रेशियो में मिलाएगा। बहुत आसान बात, कितनी बार करेंगे। 2 3 के रेशियो में है तो 5 है, 13 7 के रेशियो में है तो 20 है, एक 7 के रेशियो में है मतलब 8 है। इन्हें 3 2 4 के रेशियो में लाना है। पहले तो इन्हें इक्वल कर लो। ऐसा नंबर जो 8 20 और 5 सबसे कट सकता हो ऐसा नंबर कौन होगा, 40। मतलब 5 20 8 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 40। अब इन्हें 40 40 40 बनाना है तो इसे 40 बनाने के लिए 8 से गुणा कर दें, इसे 40 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दें, इसे 40 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दें। देखो ये बराबर हो जाएंगे, कैसे भी करके आपको पहले इक्वल करना है। किसी को ये समझना आता हो 40 कहां से आया, तो 5 20 8 से कटने वाला छोटे से छोटा नंबर है, मतलब इसे एलसीएम भी कहते हैं। तो अभी देखो ये बराबर हो जाएंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के बाद सब 40 40 40 हो जाएंगे। लेकिन हमें बराबर करने नहीं है, हमें इसे 3 इसे 2 और इसे 4 के रेशियो में लाना है। ठीक है ना, 3 2 4 के रेशियो। तो मैंने आपसे कहा था जो कट सकता है उसे काट लो। देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, काटा जा सकता है। बाकियों से गुणा कर लो। 3 दूनी 6 की, इससे गुणा करेंगे 12 6 18। इससे अब गुणा होने को कुछ बचा ही नहीं है तो 13 और 7। इसे 5 से गुणा करेंगे 5 और 35। ना मानो जोड़ के देख लो, ये इसी रेशियो में होंगे, 3 2 और 4 के रेशियो में। ये 30 है, ये 20 है, ये 40 है। इन्हें जोड़ दो, 18 7 25 और 35 कितना हो जाएगा 60। ये 12 13 25 5 30, रेशियो कितना आएगा 1 2। आंसर सी। बहुत बढ़िया, शाबाश। वर्तिका 10 का 5 5:4। नहीं नहीं, आप कहीं गड़बड़ करके भी। 10th का 5:4। अनूप कैसे, मैंने कुछ गलत किया है क्या, या कि 2 2 3 3 लोगों का आंसर जब सेम आता है तो कहीं फिर गड़बड़ होती है। लेकिन बाकी सबका 1 2 है। शिवानी का भी सी है, मुकेश का सी है, सलोनी, रश्मि, अनुभव, रूप, तुषार, सुधांशु, अनुज। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। सही है भाई, हो जाती है कभी कभी, मेरा दिमाग भटकता रहता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि काफी आसान। एक आदमी के पास दूध भरने के 3 कंटेनर हैं जिनकी क्षमता 64 48 और 50 लीटर है। वह इन तीनों को दूध और पानी के मिश्रण से 87.5 91.66 और 90% तक भर देता है। इसलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज कराया कि इस तरह की वैल्यू देख के आपको घबराहट ना हो, और अगर हो रही है तो आपको परसेंटेज देखने की फिर से जरूरत है। कह रहा है तीनों में दूध और पानी का अनुपात 13 15 5 6 और 2 7 है। तो ज्ञात करें यदि इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। देखो भाई, पहले तो ये देखो ये किस किस रेशियो में है, 13 15 5 6 और 2 7 के रेशियो में। 13 15 5 6 और 2 7 के रेशियो में। जोड़ लें तो ये 9, ये 11 और ये 28। और इन्हें ध्यान से देखो, ये जो 64 लीटर का बर्तन था ये पूरा नहीं भरा है,
ये सिर्फ 87.5% तक भरा है। तो 64 का 87.5%, आपको पता है 87.5 कितना होता है? 7/8। इसको अलग से लिखा के बताया था मैंने, और परसेंटेज में कई जगह इस्तेमाल किया। 12.5 का 7 गुना होता है, 12.5% कितना होता है? 1/8। तो ये कितना? 7/8। मतलब इसे कितना भरा गया? 56 लीटर भरा गया। पूरा 64 नहीं भरा, इतना ही भरा। 48 लीटर देख लो, एक 48 लीटर का है, इसे 91.66। अगर 91.66 को ध्यान से देखो तो ये 91 2/3 तो है। और ध्यान से देखो ये 100 से कितना कम है? 100 से ये 8 से ही 1/3% ही तो कम है। और 8 से ही 1/3% को हम 1/12 लिखते थे। 1/12 कम है, मतलब 12 में से 1 कम है, मतलब ये 11/12 की वैल्यू ही तो है। भाई ध्यान से देखो, ये जो है 100 से कितना कम है? 8 से ही 1/3, मतलब 1/12 कम है। 1/12 कम है तो 12 में से 1 कम, मतलब 11/12 तक भरा हुआ है। मतलब ये कितना भरा है? 44 लीटर। फिर देखो अगला, अगला कह रहा है 90% भरा है। 50 का 90%, 5 ने 45 लीटर। तीसरा वाला जो है वो 45 लीटर भरा है। तो अभी ध्यान से देखो, ये 56, ये 44, ये 45 है, हमें इन्हें इसी रेशियो में लाना है। तो ध्यान से देखो, ये 28 से 56 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ये 11 है, इसे 44 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। ये 9 है, इसे 45 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। फिर से देखो, इस बार हमने बराबर नहीं किया, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट गुणा से हमारा इसी रेशियो में आ रहा था, तो हम इन्हें बराबर क्यों करते? ठीक है, बराबर तो तब करते अगर नहीं आता होता। इन्हें गुणा कर लो, ये हो जाएगा 26 30, इसे 4 से गुणा करेंगे 20 और 24, इसे 5 से गुणा करेंगे 10 और 35, 5 4 9, 3 2 5 3 8, 6 का 6 रहेगा, 2 2 4 5 6, 56 89, 56 89, ऑप्शन डी आंसर। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या है तो बोलो। कृति सबसे पहले आंसर किया आपने, फिर दीपक, फिर अनुभव, शिवानी, मुकेश, अंबालिका, सलोनी, रश्मि, तुषार, रूप, अनुज। क्या बात है, समझ रहे ना? एक ही पैटर्न है शुरू से, जब से अब आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सिमिलर पैटर्न है, वही चला जा रहा है। इस पे जो आपको क्विज है वो शायद आपको शाम तक मिलेगा, क्योंकि रात 3 बजे तक तो शीट ही बनाई थी। तो आज अब मैं इसके बाद क्विज बनाऊंगा, तो आपको क्विज शाम तक मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को? हटा दो इसे। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, आप सब में पैटर्न पहचानने की कोशिश करो कि सेम ही पैटर्न। इस क्वेश्चन को देखो, एक आदमी के पास दूध भरने के 3 कंटेनर है, जिनकी क्षमता 8.1 लीटर, 9.9 लीटर, 13.5 लीटर है। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 4:5। अगर पहले कंटेनर की बात करो तो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 120% है। पानी को अगर 100 मान ले, पानी को 100 मान ले तो दूध कितना है? 120। ध्यान देना, पानी की, दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 120 है, तो इसमें 120 जोड़ मत देना। अगर इसे 100 माना है, 100 का 120% कितना आएगा? 120। अगर रेशियो निकालोगे तो 6:5, मतलब दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। और तीसरे कंटेनर में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 12.5 कम है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। फिर परसेंटेज आएगा। तो जो कोई मिक्सचर से स्टार्ट कर रहा है, भी परसेंटेज और रेशियो दोनों को आप लोग देखो, तभी बात बनेगी। दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कम है, 1/8 कम है, तो दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पानी होना चाहिए 8, पानी से कम है ना, पानी 8, उससे 1 कम दूध, तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 होना चाहिए। ये तीनों मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात है, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। तो ज्ञात करें, अगर इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?
अगर यहां से आप इनके रेशियो को देखो तो पहले वाले में 8.1 लीटर है, दूसरे में 9.9 लीटर है, तीसरे में 13.5 लीटर है। तो पहले तो पॉइंट 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 काट दो, ये 9 से कट जाएगा, 9 ने में 81, 9 11 और ये कितना 15। मतलब तीनों मिश्रण जो है 9 11 15 के रेशियो में होने चाहिए। और यहाँ ध्यान से देखो तो ये 9 11 और 15 के रेशियो में ही दिखाई दे रहे। भाई जिस रेशियो में होने चाहिए उसी रेशियो में है यहाँ पे। तो अगर उसी रेशियो में है तो कोई समस्या नहीं है, इन्हें जोड़ दो। 6 4 10 8 18, 7 5 12 5 17, 18 और 17 के रेशियो में आपका आंसर आ रहा है। इतना नहीं आ रहा है क्या? 17 18, हाँ 18 17 आ रहा है। लास्ट रेशियो 7 8 होगा शायद ये वाला। अच्छा देख लेते हैं दोबारा। कह रहा है तीसरे कंटेनर में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कम है। हाँ सही है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसे 7 8 लिखो, इसीलिए आंसर जो है गड़बड़ आ रहा है। दूध की मात्रा कम है तो दूध 7 है, पानी 8 है, कितना हो जाएगा 18 और 17, 17 18। सही है, मैंने कमेंट नहीं देखे। 18 17 नहीं। सुधांशु आपने भी मेरा ही देख लिया, रूप आपने भी मेरा ही देख लिया, अपना नहीं किया। प्रीति सही है बात, मिल्क लेस है सर, बिल्कुल तुषार सही कह रहे हैं आप। मैंने तो रेशियो गलत लिया था पर आपका आंसर गलत क्यों था? मुकेश 17 18, रश्मि 17 18, कृति शायद आप अगले का आंसर बता रहे हैं एक एक। सलोनी अनुभव, ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बताएं। बढ़िया क्वेश्चन। देखो या तो इन्हें गुणा कर लो, जैसे इसे 9 से गुणा करते तो 81 हो जाता 0.9 से, इसे 9 से गुणा करते, इसे 9 से गुणा करते, या फिर देखो इनका रेशियो क्या है, उस रेशियो में इसे कन्वर्ट कर लो और रेशियो से आंसर निकालो। कोई डाउट हो तो बताएं। ये सिर्फ मिक्सचर की पहली शीट है, अभी आपको आगे शीट मिलेगी, आगे शीट ही नहीं मिलेगी, आगे शायद आपको 2 या 3 शीट और मिलेंगे। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी बनेगी, 3 तो पक्का बनेगी, 4 भी बन सकती है। अच्छा टॉपिक, 150 क्वेश्चन कम से कम मान के चले, ठीक है। 30th देखें, 30th 13वां, एक व्यक्ति के पास 3 किस्म के चावल 3 अलग अलग बोरियों में भरे, 3 बोरियां 3 चावल। पहली बोरी में शरबती 40, देखते हो जाने वाला सवाल है, इतना आसान। पहली बोरी में शरबती है 40 किलोग्राम, दूसरी बोरी में मंसूरी है 32 किलोग्राम, चावलों के नाम दे रखे हैं भाई, गांव वाले जानते होंगे, और तीसरी बोरी में बासमती है 52 किलोग्राम, इसे शहर वाले जानते होंगे, ठीक है ना। तो शरबती, मंसूरी और बासमती 3 बोरियों में इतने इतने किलोग्राम है। तीनों बोरियों के चावल को आपस में मिलाकर वापस बोरियों में पहले की तरह भर दिया जाता है। मतलब पहले तीनों बोरियों को एक साथ उड़ेला जाता है, फिर तीनों को मिलाया जाता है, अच्छी तरह मिलाने के बाद तीनों को पहले की तरह भर दिया जाता है। मतलब पहले में 40, दूसरे में 32, तीसरे में 52 किलोग्राम चावल भर दिया जाता है। तो ज्ञात करो तीसरी बोरी में कितने किलोग्राम शरबती है। अब समझना कितनी आसान बात है। देखो भाई अगर तीनों को हम मिलाएंगे तो शरबती 40, मंसूरी 32 और बासमती 52 है, या इसे काट लें तो आप कहोगे कि इनका रेशियो मिश्रण में कितना हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा। 10 8 और 13, 4 से काट लो भाई। अगर तीनों की इतनी इतनी मात्रा लेके मैं मिला दूं तो वो जो मिश्रण बनेगा उसमें तीनों तरह के चावल है, अब उसमें मिश्रण में शरबती, मंसूरी और बासमती का रेशियो इतना ही तो होगा। टोटल कितना 31।
और वो कह रहा है कि तीसरी बोरी में कितने किलोग्राम शरबती होगी। अब जब ये मिले हुए चावल को तीनों बोरियों में भरेगा तो तीनों बोरियों में मिश्रण है, और मिश्रण में भी तीनों चावलों का अनुपात कितना है, इतना। और आपको पता है तीसरी बोरी में कितना अनाज भरेगा, तीसरी बोरी में 52 किलोग्राम चावल भरेगा, और हर एक बोरी में इन तीनों तरह के चावलों का अनुपात इतना ही तो होगा। और अगर इतना होगा तो इस 52 किलोग्राम में शरबती कितनी होगी, शरबती का अनुपात है 10 कितने में से, 31 में से, तो 10/31। ध्यान से देखो भाई, अगर इतने इतने किलोग्राम चावल मिला देगा तो मिले हुए मिक्सचर में इन चावलों का अनुपात 10, 8 और 13 ही तो हो जाएगा। और अगर इतना हो जाएगा तो तीसरी बोरी में वो 52 किलो मिश्रण भरेगा, और ये तीसरी बोरी में जो अब चावल भरेगा ये बासमती नहीं है, अब ये तीनों का मिश्रण है। और अगर मैं कहूं कि एक बोरी में 52 किलो चावल है और उसमें 3 तरह के चावल ऐसे ऐसे अनुपात में, तो बताओ शरबती कितनी होगी, तो आप कहोगे 10/31। और 10/31 ये कितना आ जाएगा, 520/31। इसे 31 से भाग दे दो, आंसर कितना आ रहा है भाई, 16.77 kg। भाग दे ले, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, क्योंकि ऑप्शन थोड़े क्लोज है। फिर भी दूसरे डिजिट पे जाके आपको आंसर पता लग जाएगा आंसर कौन है, क्योंकि इसमें दूसरा डिजिट 7 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो सब में अलग अलग। रश्मि, अनुभव, सलोनी, दीपक, अभिजीत, वर्तिका, सुधांशु, तुषार, कृति, सुमन। 16.3377% नहीं है भाई, किलोग्राम है। परसेंट निकालना होगा तो यहीं से निकल जाएगा, 10/31 लगभग 33% है। समझ गए अभी बात को, कोई डाउट हो तो बताओ। सिमिलर क्वेश्चन, 3 बर्तन जिनकी क्षमता 4:3:2 के अनुपात में है। पता नहीं कहाँ ही पहुंच गए। कह रहा है 3 बर्तन जिनकी क्षमता का अनुपात 4:3:2 है, पानी और स्पिरिट के मिश्रण से भरे। तीनों में पानी, स्पिरिट पानी का अनुपात 5:3। बहुत आसान है, 4:7 और 2:5 है। पहले बर्तन का 1/11, दूसरे का 2/7 और तीसरे का 12.5% भाग आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट पानी का अनुपात ज्ञात करें। बहुत आसान, पहले देखें, ये 8 है, ये 11 है और ये 10 है। पहले तो हमें इन्हें 4:3:2 के रेशियो में लाना है, 4:3:2 के रेशियो में, क्योंकि यही तो अनुपात है इनके मिश्रण का, क्षमता का, और ये तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसे में इन्हें इसी अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 8 है, इसे 11 और 10 से गुणा कर दें। इसे किससे गुणा कर दें, 11 गुणा 10 से। यहाँ पर 11 है, इसे 8 और 10 से गुणा कर दें। कहां पर 7 है, 5 3 4 7 2 5। अच्छा यहाँ पे 7 है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो इसे ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। देखो अगर आपको ऐसे दिखे कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ही बराबर कर सकते हो। ये 8 है, इसे 11 और 7 से गुणा कर दो, 11 गुणा 7 बराबर करने के लिए। यहाँ पे 11 है, इसे 8 और 7 से गुणा कर दो, 8 गुणा 7। यहाँ पे 7 है, इसे 8 गुणा 11 से गुणा कर दो। अब देखो ये भी 8 गुणा 11 गुणा 7, ये भी 8 गुणा 11 गुणा 7, ये भी 8 गुणा 11 गुणा 7। अब तो ये बराबर हुआ है, अभी सिर्फ बराबर हुआ है। इसके बाद इन्हें 4 3 और 2 के रेशियो में लाना है, तो इसे 4 से गुणा कर दो, इसे 3 से गुणा कर दो और इसे 2 से गुणा कर दो। अब ये 4 3 2 के रेशियो में आ गए, लेकिन इतना इतना मिश्रण लिया नहीं है। पहले वाले का 1/11 भाग लिया है, तो इसे 1/11 से गुणा कर दो।
दूसरे का 2/7 भाग लिया, इसे 2/7 से गुणा कर दो। तीसरे का 12.5, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8 भाग। भाई 12.5 कितना होता है 8th पार्ट, 1/8। जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है पहले परसेंटेज पढ़ के आओगे, पूरा पढ़ा है यूट्यूब पे। 11 से इसे काट दो, 7 चौक 28, 28 से इन्हें गुणा कर दो, 28 पंजे 140, 28 दिया 84। 7 से 7 काट दो, 8 छंग 48, 48 से इसे गुणा कर दो, 48 चौके 192 और 48 सत्ते 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 336। इसे गुणा कर लो, 8 से 8 कट जाएगा 22 से, तो 22 दूनी 44, 22 पंजे 110। सॉल्व कर लो भाई, 4 6 10 हासिल लगा 1, 9 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 530। इसे जोड़ लो, 4 2 6, 9 4 13 4 17 हासिल लगा 1, 376। जिस नंबर से कटता दिखे, ठीक है ना, 2 से कटता दिख रहा है, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे। और किसी नंबर से भी ये कटेगा? 188 265 यही आ रहा है। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है भाई आंसर, कहीं गलती हो गई है। आएगा यही यही आ रहा है ना भी सब लोगों का, कृति तुषार दीपक। ऑप्शन लिखने में कहीं कुछ गलती हो गई है। सही, बढ़िया। कृति तुषार दीपक अनुभव अनुज, सही कर लेते हैं आंसर। 188 265। भाई सावधानी से चलना, ये रेशियो है। यहां से नया टाइप स्टार्ट हो जाता है, तो इस नए टाइप को कल करेंगे, ठीक है ना। यहां से जो अगला टाइप है वो नया टाइप है। तो जितना ये वाला टाइप था इसको आप पूरे को रिवाइज कर लेना, शाम तक आपको क्विज मिल जाएगा, क्विज जरूर लगाना, तभी बात बनेगी, समझ में आएगा बात, ठीक है। तो कल मिलते हैं भाई, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे टेस्टों का परसेंटेज का तो बेटर बी प्रिपेयर्ड, सारी वीडियो देख डालें। वैसे सही तरीका ये होना चाहिए तैयारी का कि इधर तो आप वीडियो लगा के रख लें, इधर आप जो है साथ की साथ, जैसे उसे वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाया, क्वेश्चन देख लिया और खुद ट्राई कर लिया, और जब आपने ट्राई कर लिया और आपको लगे कि कुछ दिक्कत है तो उसे देख लो, वरना उसे फिर से फॉरवर्ड करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, फिर फॉरवर्ड करो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। तो जितने होते चले जा रहे हैं उन्हें करते चले जाओ, और जिसमें दिक्कत होगी तो आपको बार बार ये नहीं देखने जाना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो में आप सोल्यूशन देखें, क्योंकि तब आप साथ की साथ ही पूरा कर रहे हो। उसे रोको, उसको क्वेश्चन को देखो, वहीं पे सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो वहीं पे सॉल्यूशन देख लो, फिर आगे चले जाओ। ऐसे करते करते देख लो कितनी होगी, मेरे ख्याल से 12-13 घंटे की वीडियो होगी, 14-15 घंटे की होगी, 25 वीडियो है तो एवरेज 35 मिनट की भी लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 14-14.5 घंटे की वीडियो। तो अगर 3 दिन में 4 दिन में है आपके पास, अभी तो 5 दिन है आपके पास, डेली 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। तो सारा भाई क्लियर करो उसे, ठीक है ना। चाहते हैं कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।